अब तक आपने देखा। ये चेक किस लिए? एडमिशन फीस का चेक है। चल एमबीए में अपना एडमिशन करवा ले। इसकी जरूरत नहीं है पापा, मुझे एमबीए नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर तुम ये सोच रही हो कि ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक दिन इतना ऊपर पहुंच जाऊं कि तुम चाहकर भी मेरे सामने खड़ी ना हो पाओ। विभोर का नहीं पढ़ने का फैसला सही नहीं है। कह दिया आपने। आपको जो बोलना था आपने बोल लिया और मुझे जो सुनना था सुन लिया, लेकिन फैसला हो चुका है और अब वो बदलेगा नहीं। अब आगे। मैं कल सारी रात नहीं सो सका, आपके कहे हुए नकारा शब्द का मतलब ढूंढ रहा था। मतलब वो आदमी जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। कामयाबी के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है मिस्टर बियानी, कामयाब होने के और भी तरीके हैं। इसलिए मैंने जो बिजनेस करने का फैसला किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। गुस्से में लिया हुआ हर फैसला गलत होता है, मेरी बात याद रखना। और ऐसा हर फैसला सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जाता। बहुत बड़े शुभ चिंतक लगते हैं आप मेरे, इसीलिए अभी मैंने रास्ते पे चलना शुरू भी नहीं किया और आपने उस रास्ते को बर्बादी का रास्ता डिक्लेयर कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके अलावा किसी की भी सोच सही नहीं हो सकती। यही जिद, यही जज्बा पढ़ाई के लिए क्यों नहीं? विभोर एमबीए करके दिखाओ। मैं कहता हूं रीति से ज्यादा पढ़ के दिखाओ। और अगर मैं आपसे बड़ा बनकर दिखाऊं तो? ये सच है कि आज तक मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, लेकिन कल रात को आपने और आपकी बेटी ने मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दे दिया। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मुझे अपनी काबिलियत पे कुछ बन के दिखाना है, ताकि जिस तरह आज मुझे लोग आपके दामाद के नाम से जानते हैं, कल को पूरा कोलकाता आपको मेरे ससुर के नाम से पहचाने। मैं चाहता हूं कि वो दिन जल्दी आए। मैं तुम्हें यहां नीचा दिखाने नहीं, बल्कि कुछ बनाने आया हूं। हेलो। हाँ पीयूष। रियली? ग्रेट, ठीक है, थैंक्स। पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी पहली बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूं। भगवान तुम्हें इतनी कामयाबी दे कि लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाए। गुड लक। थैंक्स। आपको दुख तो बहुत हो रहा होगा ये जानकर कि कोई तो है जो आपको चैलेंज कर सकता है। चैलेंज कर दिया है तो उसे पूरा करके दिखाऊंगा। सुनो, मैं जानता हूं तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा आशीर्वाद है कि मुझसे बड़े बनकर दिखाओ।
मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा जब पूरा कोलकाता ही नहीं, पूरी दुनिया मुझे सीताराम बियानी नहीं बल्कि विभोर पोद्दार के ससुर के रूप में जानेगी। विभोर, तुम पढ़ाई छोड़कर सही नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम जो भी करो उसमें कामयाब हो। ओके विभोर, ये बताओ, ये पढ़ाई छोड़कर बिजनेस क्यों करना चाहते हो? पैसे कमाने के लिए, कुछ बनने के लिए, या फिर नाम कमाने के लिए? खुद को डिस्कवर करने के लिए। मैं असली विभोर को दुनिया से मिलाना चाहता हूं, अपने दम पर कुछ करना चाहता हूं। कितनी जल्दी में? कुछ टारगेट फिक्स किया? अगर सही गाइडेंस मिल जाएगी तो अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। Here you are. नहीं अंकल, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। आपकी गाइडेंस मिल जाती तो बस। नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा। ये 10,000 रुपए सिर्फ कल तक का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं। दिमाग लगाओ, सोचो, इन पैसों को कल तक कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो, ये मैं देखना चाहता हूं। तुम्हारी बात मैंने सुनी। नाउ आई वॉन्ट टू सी हाउ स्मार्ट यू आर। कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन कल जब तुम मेरे पास आओगे तो कुछ कमा कर लाना। अरे ठीक है, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मासी, आप टेंशन मत लीजिए, पापा बुरा नहीं मानेंगे। अरे कैसे नहीं मानेंगे? समधी जी घर में आए, किसी ने पूछा तक नहीं चाय पानी के लिए। और हमारा तो कितना मन हुआ कि मैंने यहाँ बुलाऊं, चाय पानी दूं, मन मार के रह गई। तू एक काम कर, तुम अपने पापा को फोन करो और उन्हें हमारी तरफ से माफी मांग लो। हाँ, प्रीति, क्या सोच रही हो? पापा जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं। पापा आए थे विभोर को समझाने कि वो पढ़ाई ना छोड़े, लेकिन विभोर ने तो उनसे भी बड़ा बनने का और बिजनेस करने का चैलेंज कर लिया। हाँ तो करेगा ना हमारा विभोर बिजनेस, तो देख लेना, जिद का पक्का है वो। हाँ मासी, कैसे करेगा? कहने और करने में बहुत फर्क है। ना ही उसके पास पैसा है, ना ही कोई एक्सपीरियंस, ना ही कोई गाइडेंस और ना ही कोई सहारा। कैसे करेगा? मम्मा चाय। प्रीति बहू, चाय लो। चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो।
विभोर भैया और भाभी ने मेरे और शिवम के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी इन्हें मिलाने की। मुझे कुछ भी करके अपने आप को प्रूव करना है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। भैया क्या हुआ? भैया खाना खा लीजिए। नहीं क्यों, कुछ खाया है आपने? भूख नहीं लगी? नहीं, टाइम नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है भाभी को लेकर। बोला ना, मुझे कुछ काम है और तुम इन सब चक्रों में ना पड़ो तो अच्छा रहेगा। बात करना तो बहुत दूर की बात, उसका नाम सुन के भी गुस्सा आता है मुझे। प्लीज लीव मी अलोन। बिलासी, ये बंदर वाला खेल बंद कर। ये क्या गजब कर रहा है तू? बंद कर ये, नीचे उतर। अरे गिर जाएगा। गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा या सीधे स्वर्ग सिधार जाऊंगा, लेकिन ये बिलासी तब तक नीचे नहीं उतरेगा जब तक घर के सब लोग अपने अपने सर पर हाथ रखकर ये कसम ना खा ले कि ये घर, जायदाद और पैसे में से एक भी कौड़ी विभोर को धंधे के लिए उड़ाने के लिए न दी जाएगी। बिलासी, तू ताऊ है विभोर का। वो कुछ करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। क्या क्या हम सब लोग उसकी मदद नहीं करेंगे? अरे मदद उसकी की जाती है बाबूजी जिसका दिमाग ठिकाने पर हो। ये तो हर महीने नए नए राग अलापता है। पिछले महीने एमबीए करने के लिए पैसे उड़ाए, अब धंधे करने के लिए पैसे उड़ाएगा। इतने सालों की कमाई को अगर इस तरह आप लोगों को आग में फूकना है तो घर, जायदाद और दुकान का बंटवारा कर दो। बंटवारा होने के बाद आप लोग अपने अपने हिस्से से इसको पैसा दे सकते हो, लेकिन मैं अपने हिस्से से एक भी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं क्यों दूंगा? मैं तो दूंगा ही नहीं। अरे भाई साहब आप रुको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप एक काम कीजिए, नीचे आ जाइए, उतर जाइए आप। मतलब विभोर को धंधे के लिए एक भी रुपया ना दिया जाएगा? हाँ पक्का नहीं देंगे, उसको कुछ भी नहीं देंगे। अपनी चाहिए तो सब लोग मंदिर में जाओ और कसम खाओ कि इस छोरे को धंधे के लिए आप लोग रुपया नहीं देंगे। बिलासी, थारा दिमाग खराब हो गया है। भरोसा नहीं है हमारे पे? हाँ, मान ली तेरी बात। धंधे के लिए विभोर को एक पैसा भी नहीं देंगे हम। अब नीचे उतर। ना छोरा, थारे को धंधे के लिए इस घर से एक भी रुपया ना मिलेगा। आप फिक्र मत करिए ताऊ जी, मैं खुद अपने सर की कसम खा के कहता हूँ कि अपने बिजनेस के लिए घर का एक पैसा यूज नहीं करूंगा। जो करूंगा
अपने दम पे करूंगा। और हाँ, आप नीचे आ जाइए, कहीं सही में गिर गए तो चोट लग जाएगी। गया? आप लोग कह रहे हो इसीलिए नीचे उतर रहा हूं। मैं जानता था तुम अपनी आदतों से बाज नहीं होगी। 1000 बार मना कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कमरे में चली आई। खैर, फॉर अ चेंज सही टाइम पे आई हो। तुम्हारा कुछ सामान और शादी का जोड़ा पड़ा था, उठाओ और ले जाओ इसे। तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे सामान के लिए मेरे कमरे में कोई जगह नहीं है। विभोर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ना कुछ सुनना है। सामान उठाओ, चलती बनो। विभोर प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। शांति से बात समझ में नहीं आती क्या? क्या चाहती हो? चिल्लाऊं, शोर मचाऊं, तमाशा करूं, सारे घर वालों को इकट्ठा करूं? सामान उठाओ और ले जाओ ऐसे, वरना तुम्हारा सारा सामान फेंक दूंगा। जल्दी करो, मेरे पास और भी काम है। आज से इस तरफ की अलमारी मेरी। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक नंबर का डफर हूं, जो बार बार तुम्हारे पास चलाता हूं बात करने। मैं हूँ ही ऐसे, कोई मुझे अवॉइड कर ही नहीं सकता। खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। हो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी। मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो? हमारे बीच में प्यार तो हो नहीं सकता, फ्रेंडशिप तो हो सकती है ना? क्यों स्वीटहार्ट? सुनो,
आंखें भीनी यादें झीनी रे यादें झीनी रे रांझण ढूंढण में चले रांझण मिलिया ना जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा लकीरां विच लिख दे जुदाई